बीए ऑनर्स संस्कृत प्रथम वर्ष तृतीय पत्र भाग क रघुवंश का त्रयोदश सर्ग हम लोग पढ़ रहे हैं। आज 5वें से लेकर 7वें श्लोकों की व्याख्या हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। 5वां श्लोक है। ताम ताम अवस्थां प्रतिपद्यमानं स्थितं दशव्याप्य दिशो महिम्ना विष्णोरिवास्यानवधारणीयं मीदृक्तया रूपमियत्तया वा। तो इसका पदच्छेद जो है वह है, ताम तो पहले है ही है, उसके बाद ताम अवस्थाम है, उसको दो भागों में विभाजित करेंगे, ताम प्लस अवस्थाम। उसके बाद है प्रतिपद्यमानम स्थितम दशव्याप्य दिशो महिम्ना, ठीक है। विष्णोः इव अस्य अनवधारणीयम ईदृक्तया रूपम इयत्तया वा। इस तरह से सारे पद खुल जाते हैं। अब हमें इसका मूल वाक्य ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्रियापद को पकड़ते हैं। यहाँ क्रियापद अनवधारणीयम, अनवधारणीयम से तात्पर्य है जिसका अवधारण न किया जा सके, जिसका निश्चय न किया जा सके, उसको कहा जाता है अनवधारणीयम। अनियर प्रत्यय का प्रयोग है। तो क्या अनवधारणीयम है? तो कहते हैं अस्य रूपम। अस्य अर्थात समुद्रस्य। तो समुद्रस्य रूपम अनवधारणीयम अस्ति, अर्थात समुद्र का जो स्वरूप है वो निश्चय किया जाने लायक नहीं है। क्यों? यही इसका मूल वाक्य है, अस्य रूपम अनवधारणीयम अस्ति। अस्ति अलग से मैंने अध्याहार करके लिखा है। तो यही इसका मूल वाक्य है। क्यों अनवधारणीयम है? तो कहते हैं ताम ताम अवस्थाम प्रतिपद्यमानम। अन्वय देख लेते हैं। ताम ताम अवस्थाम प्रतिपद्यमानम। ताम ताम कहते हैं यानी उन उन अवस्थाओं को प्राप्त करने वाला। और कौन कौन सी अवस्थाएं? तो समुद्र की नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं। ज्वार है, भाटा जब आते हैं समुद्र में तो उसका स्वरूप नाना प्रकार का बन जाता है। इसीलिए कहते हैं ताम ताम अवस्थाम प्रतिपद्यमानम। और महिम्ना दश दिशो व्याप्य स्थितम, और अपनी महिमा से 10 दिशाओं को व्याप्त करके स्थित है। जो ऐसा जो समुद्र है उसका जो रूप है वो अनवधारणीयम है। एक इसका उपमा देते हैं कि कैसा, किसकी तरह? तो कहते हैं विष्णोः इव ईदृक्तया इयत्तया वा। विष्णु की तरह। ईदृक्तया मतलब ऐसा है, या इयत्तया इतना ही है। ऐसा जिस तरह से व्यापक भगवान विष्णु के स्वरूप का निर्धारण करना कि वो ऐसे ही हैं या इतने में ही हैं, निश्चित नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से इस समुद्र का भी जो स्वरूप है वह अनवधारणीयम, निश्चय किया जाने लायक नहीं है।
इसका हम शब्दार्थ देख लें। ताम अर्थात उस है, 2 बार ताम है तो उस अवस्थाम स्थिति को प्रतिपद्यमानम प्राप्त होने वाला और महिमना महिमा से 10 दिशाओं को व्याप्त करके स्थितम रहने वाला, अस्य मतलब इसके, समुद्र के, रूपम यानी स्वरूप को, विष्णु हो व्यापक भगवान विष्णु के, इव अर्थात समान, ईदृक्तया अर्थात इस तरह का, या इयत्तया इतना परिमाण वाला है, अनवधारणीयम निर्धारित करने योग्य नहीं है। भावार्थ इसका देख लीजिए। क्षोभ के कारण नाना प्रकार की स्थिति को प्राप्त करने वाला यह समुद्र, क्योंकि समुद्र में क्षोभ हुआ करता है, इस कारण से वो नाना प्रकार की स्थितियां उसकी बनती हैं, नाना प्रकार के स्वरूप उसके बनते हैं। इसलिए और अपनी महिमा से 10 दिशाओं में व्याप्त होकर, क्योंकि समुद्र काफ़ी विस्तृत है, जिधर जाइए उधर ही समुद्र आपको मिल जाएगा, तो 10 दिशाओं में व्याप्त होकर के रहने वाला, इसलिए इसका स्वरूप ऐसा है या इतने परिमाण वाला है, वह भगवान विष्णु की तरह उसको जानना कठिन है। 6ठा श्लोक देखते हैं। नाभिप्ररूढाम्बुरुहासनेन संस्तूयमानः प्रथमेन धात्रा अमुं युगान्तोचितयोगनिद्रः संहृत्य लोकान् पुरुषोऽधिशेते। इसका पदच्छेद देखा जाए तो नाभिप्ररूढाम्बुरुहासनेन, ये पूरा एक समस्त पद है। संस्तूयमानः प्रथमेन धात्रा, अमुम युगान्तोचितयोग निद्रः भी एक पद है। संहृत्य लोकान् पुरुषः अधिशेते, यहाँ पर क्रियापद है अधिशेते। अधिशेते अधिशेते का अर्थ है शयन करते हैं। तो कर्ता पद क्या होगा? प्रथम पुरुष एक वचन में होगा इसका कर्ता, तो पुरुषः। पुरुषः अधिशेते, पुरुषः से तात्पर्य है भगवान विष्णु। विष्णु सोते हैं। कहाँ सोते हैं? तो अमुम, इसी समुद्र में। कब? तो कहते हैं लोकान संहृत्य, सृष्टि के संहार के अनंतर भगवान विष्णु इसी समुद्र में शयन करते हैं। इससे समुद्र की महिमा का वर्णन किया गया है कि विष्णु भी समग्र सृष्टि का संहार करने के अनंतर, सृष्टि का संहार होने के बाद भगवान विष्णु इसी समुद्र में आकर निद्रा ग्रहण करते हैं। तो ये हुआ इसका मूल वाक्य, अर्थात पुरुषः लोकान संहृत्य अमुम अधिशेते। अधिशेते के अर्थ में यहाँ पर अमुम की अधिसिंस्थासाम कर्म से कर्म संज्ञा हो गई है, इसीलिए अमुम पद आया। तो पुरुषः लोकान संहृत्य अमुम अधिशेते, अमुम पद मूल वाक्य में छुटा हुआ है, इसमें जोड़ना चाहिए। पुरुषः लोकान संहृत्य अमुम अधिशेते। अन्वय देखा जाए, युगान्तो चितयोग निद्रः। युगांत अर्थात युग के अंत में, जब सृष्टि का
अंतकाल आता है तो उस समय उचित योग निद्रा, योग निद्रा से युक्त होकर नाभि प्ररूढ़ाम्बुरुहासनेन, नाभि प्ररूढ़ कहते हैं उत्पन्न होने को, नाभि में उत्पन्न जो अम्बुरुह है, अम्बुरुह कहते हैं कमल को, और वो कमल है आसन जिसका, तो वो हो गए भगवान ब्रह्मा। और उस ब्रह्मा के द्वारा नाभि कमल है आसन जिसका, ऐसे प्रथमेन धात्रा आदि ब्रह्मा के द्वारा संस्तूयमानः पुरुषः, स्तुति किया जाने वाले जो पुरुष हैं, स्तुति किए जाने वाले जो पुरुष हैं अर्थात भगवान विष्णु हैं, वो लोकान संहृत्य, समस्त लोगों का संहार करने के अनंतर या समस्त लोगों का संहार हो जाने के बाद अमुम समुद्रम अधिशेते, इसी समुद्र का आश्रय ग्रहण करते हैं। तो युगान्तोचित योग निद्रा, देखिए युगान्ते उचिता योग निद्रा यस्य सह युगान्तोचित योग निद्रा, अर्थात युग के अंत में उचित है योग निद्रा जिसकी, उसको कहेंगे युगान्तोचित योग निद्रा। और नाभि प्ररूढ़ाम्बुरुहासनेन का क्या समास होगा, तो कहते हैं नाभ्याम प्ररूढ़म यद अम्बुरुहम, नाभि में उत्पन्न जो अम्बुरु अर्थात कमल है, तद आसनेन, उस कमल को आसन बनाया है जिसने, ऐसा कौन, तो प्रथमेन धात्रा, अर्थात ब्रह्मा के द्वारा, प्रथमेन धात्रा। शब्दार्थ देखें, युगान्तोचित योग निद्रा, अर्थात कल्पांत में योग निद्रा का आश्रयण करने वाले, और नाभि प्ररूढ़ाम्बुरुहासनेन, नाभि में उत्पन्न कमल को आसन बनाने वाले, प्रथमेन अर्थात आदि धात्रा यानी ब्रह्मा के द्वारा, संस्तूयमानः स्तुति किए जाते हुए, पुरुषः भगवान विष्णु, लोकान समस्त लोकों को संहृत्य संहार करके, अमुम इसी समुद्र में अधिशेते सोते हैं। भावार्थ, कल्प के अंत में योग निद्रा में रहने वाले, नाभि कमल आसन वाले आदि प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा स्तुति किए जाने वाले भगवान विष्णु लोकों का संहार करके इसी समुद्र में सोते हैं। तो इतना व्यापक इस समुद्र का महत्व है, इस बात को कालिदास श्री रामचंद्र जी के मुख से कहलवाया है। अगला श्लोक देखें, 7वां। पक्षच्छिदा गोत्रभिधात्त गंधाः शरण्यमेनं शतशो महीध्राः नृपा इवोपप्लविनः परिभ्यो धर्मोत्तरं मध्यममाश्रयन्ते। पक्षच्छिदा और गोत्रभिदा, आत्तगंधाः शरण्यम एनम शतसो महिध्राः नृपा इव उपप्लविनः परिभ्यः धर्मोत्तरं मध्यमम आश्रयन्ते। क्रियापद है यहाँ पर आश्रयन्ते। आश्रयन्ते से तात्पर्य है आश्रय ग्रहण करते हैं। कौन आश्रय ग्रहण करते हैं?
तो कहते हैं महिध्राः। कर्ता पद है महिध्राः। महिध्र कहते हैं महीम धरतीति महिध्रः। मही अर्थात पृथ्वी को जो धारण करते हैं वो महिद्र हैं, अर्थात पर्वत या पहाड़। तो पहाड़ एनम, एनम अर्थात समुद्रम आश्रयन्ते। बहुत सारे पहाड़ इस समुद्र का आश्रय ग्रहण करते हैं। एक उपमा दिया कैसे आश्रय ग्रहण करते हैं पहाड़, तो कहते हैं नृपा इव, राजाओं की तरह। जैसे राजा लोग दूसरे राजा का आश्रय लेते हैं, उसी तरह से बड़े बड़े पहाड़ भी इस समुद्र का आश्रय ग्रहण करते हैं। ये इसका मूल वाक्य है, महिध्राः एनम नृपा इव आश्रयन्ते। पूरा अन्वय देखिए इसका, पक्षक्षिदा गोत्रभिदा। अब पक्षक्षिदा का मतलब क्या है? पक्ष का छेदन करने वाले। कहा जाता है कि पहाड़ों के पहले पंख हुआ करते थे, तो जहाँ चाहते थे वे पहाड़ उड़ करके चले जाते थे। इससे बहुत अव्यवस्था होती थी, इसलिए इंद्र ने पहाड़ों के पंख काट डाले। इसीलिए इंद्र का विशेषण बन गया पक्षच्छिद, पक्ष का छेदन करने वाला। तो पक्षच्छिदा तृतीया विभक्ति का रूप है, अर्थात पक्ष का छेदन करने वाले। और गोत्रभिदा, गोत्र का भेदन करने वाला। गोत्रभिदा अर्थात गोत्र का भेदन करने वाले। उस समय बहुत सारे पहाड़ों के उसने पंख काट डाले थे। कुछ वैसे पहाड़ थे तो उनका भेदन कर डाला था। इसीलिए पक्षच्छिदा और गोत्रभिदा ये दोनों विशेषण इंद्र के बनते हैं। तो इंद्र के द्वारा जिसका पंख काट दिया गया है और जिसके गोत्र का भेदन कर डाला गया है, जिससे गोत्र की समाप्त कुल का नाश कर दिया गया है, ऐसे आत्तगंधाः। आत्तगंधा कहते हैं, गंध कहते हैं, आत्तगंधा से तात्पर्य है गर्व, गर्व वाले, गर्वीले। जो पहाड़ थे वो एनम शरण्यम एनम शतसो महिध्राः। अच्छा, तो पहले तो ये हम वो ये कर रहे हैं, मतलब कि पदच्छेद करके दिखाया गया है। पक्षच्छिदा गोत्रभिदा आत्तगंधाः शरण्यम एनम शतसो महिध्राः नृपा इव उपप्लविनः परेभ्यः धर्मोत्तरम मध्यमम आश्रयन्ते। मूल वाक्य है इसका कि महिध्राः एना नृपा इव आश्रयन्ते। अन्वय इसका है कि पक्षच्छिदा और गोत्रभिदा, पक्ष का छेदन करने वाले और गोत्र का छेदन करने वाले। और आत्तगंधाः, आत्तगंधा से तात्पर्य स्वाभिमान के नष्ट हो जाने पर, ये आत्तगंधाः, जिसका स्वाभिमान नष्ट हो गया है, ऐसे शतशः महिध्राः, सैकड़ों जो पर्वत थे वे परेभ्यः उपप्लविनः, दूसरे उपप्लवी अर्थात उपद्रव पैदा करने वाले, दूसरे उपप्लवी शत्रुओं से, जो उपप्लवी है नृप अर्थात शत्रुओं से पराजित या भयाक्रांत जो राजा हैं, उसकी तरह धर्मोत्तरम मध्यमम एनम,
धर्म की नीति को मानने वाले जो मध्यम अर्थात छोटे भी राजा होते हैं, तो जिस तरह से बड़े राजा लोग उस समय विपत्ति की अवस्था में उनका आश्रय ग्रहण करते हैं, ठीक उसी तरह से ये पर्वत भी इस समुद्र का आश्रय उस समय ग्रहण किए थे। तात्पर्य यह है कि इस समुद्र में बड़े बड़े पर्वत विद्यमान हैं। इसका शब्दार्थ देखिए। पक्षच्छिदा अर्थात पर्वतों के पंखों को काटने वाले और गोत्रविधा वंश का नाश करने वाले इंद्र के द्वारा आत्तगंधाः स्वाभिमान के नष्ट हो जाने पर शतशः सैकड़ों महिद्राः पर्वतों ने परेभ्यः शत्रुओं से उपप्लविनः भयाक्रांत नृपा इव राजाओं के सदृश धर्मोत्तरम धर्म प्रधानम मध्यमम मध्यम राजाओं इसके एनम अर्थात इसके शरण्यम शरण का आश्रयन्ते आश्रय लेते हैं। भावार्थ ये हुआ कि पर्वतों के पंखों को काटने वाले तथा शत्रुओं के वंशों का नाश करने वाले इंद्र के द्वारा अपने स्वाभिमान के नष्ट होने पर सैकड़ों पर्वतों ने शत्रुओं से भयाक्रांत राजाओं के धर्म प्रधान मध्यम राजा के यहाँ शरण लेने की भांति इस समुद्र के बीच में आश्रय लेते हैं। तो ये है समुद्र की अलग विशेषता कि इसमें बहुत सारे सैकड़ों बड़े बड़े पहाड़ इस समुद्र के बीच में हैं। इस तरह से आज हम लोग 5, 6 और 7 ये 3 श्लोकों का अध्ययन हम लोगों ने किया। अगले वीडियो में आगे अध्ययन जारी रहेगा। नमो नमः।